सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 5 के बारे में, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत जिनसे हमें यायावर समाजों की जानकारी मिलती है उनमें है इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं में प्राप्त स्रोत। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय थे जिनमें तातर, खितान, मंचू व तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक, शिकारी संग्राहक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। नृजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर देकर बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते थे। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम तैमुजिन था, 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। इसलिए 1206 में कुरिल्ताई की एक सभा में उसे चंगेज़ खान या समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां: सेना में कुशल घुड़सवार, सेना में तीरंदाज का अद्भुत कौशल, सशक्त एवं अनुशासित सैन्य शक्ति, घेराबंदी यंत्र, नेफ्था बमबारी, अभियानों में हल्के चल उपसकरों का प्रयोग। चंगेज़ द्वारा सेना का पुनर्गठन: प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों का नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजन। तुमन, सेना की सबसे बड़ी इकाई जिसमें 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें अनेक कुल और कबीले के लोग शामिल थे। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, नोयान कहा जाता था। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकुर प्रदान करते थे। चंगेज़ खान ने नव विजित प्रदेशों का शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों का एक एकीकृत जनसमूह बन गया था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया। यास को प्रारंभिक स्वरूप में याशक लिखा जाता था। इसे चंगेज़ खान ने सन 1206 ईस्वी में कुरिल्ताई में लागू किया था। इसका अर्थ था विधि, अज्ञप्ति व आदेश। इसमें प्रशासनिक विनियम हैं, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। मंगोलों के पतन के मूल कारण थे उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। शासक के रूप में चंगेज़ खान की उपलब्धियां: मंगोलों को संगठित करना, कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति,
विशाल सेना का संगठन, फुर्तीली हरकारा पद्धति, व्यापार के रास्ते एवं बाजारों की पुनर्स्थापना, बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज का निर्माण, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में तथा आराध्य शक्ति के रूप में मान्य है।